तो सबसे पहला हार्श स्रोत है फाइनेंशियल फ्रीडम। देखिए हम लोग फ्रीलैंसिंग को देख के क्यों आते हैं कि यार उसने वोकेशन पे काम कर रहे हैं, घूमते हुए काम कर रहे हैं, लाइफ हो गई है एकदम ये करके। और 90% इंटरनेट में आप फ्रीलैंसिंग की वीडियो देखोगे तो यही दिखेगा कि ये करोड़ों कमा लिए, ये लाख कमा लिए। हमारी भी थंबनेल में आपने क्लिक इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि लाख करोड़ ये चीज़ लिखी है अब यूट्यूब थंबनेल में। लेकिन आपको बेसिक ये समझना चाहिए कि फ्रीलैंसिंग लाइफ का कोर समझ के अगर आप आओगे फ्रीलैंसिंग में तो आप बहुत फ़ायदे में रहोगे। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम ये सब देख के आए, फाइनेंशियल ये बाई प्रोडक्ट है इन सब चीज़ों का, और होता भी नहीं है। मतलब ये चीज़ फाइनेंशियल फ्रीडम पैसिव इनकम चीज़ जैसी चीज़ कोई होती नहीं है। मैंने इतने सारे लाइफ में पता, आप उन फ्रीलैंसर से पूछोगे जो अच्छा करोड़ों में कमा रहे हैं, उनकी लाइफ देखिए, दे आर वर्किंग वेरी रियली हार्ड। मतलब आप ये सोच के आ रहे हो कि मैं 9 to 5 में काम कर रहा हूँ, एकदम घिस रहा हूँ, ये करके कर रहा हूँ। फ्रीलैंसिंग में भैया 4 गुना और ज़्यादा घिसना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पीयून से लेके सीईओ खुद हो। आपको झाड़ू पोंछे से लेके, मतलब पीयू कहने का मतलब क्या है कि आपको हर काम, आपको फाइनेंस भी संभालना। आप सोलोप्रेन्योर हो शुरुआत में फ्रीलैंसिंग में, तो 10-15 हज़ार तक तो बहुत सुहाना लगेगा, लेकिन जब ये स्केल करने जाओगे ना बिजनेस, तो बहुत घिसना पड़ेगा। तो इस चीज़ के साथ आना कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ देख के नहीं कि फ्रीलैंसिंग है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, ये होगा, जब चाहे मन होगा काम करेंगे, घूमते हुए काम कर लेंगे, चलते फिरते काम कर लेंगे। सॉरी, ये फ्रीलैंसिंग लाइफ फिर आपके लिए नहीं है। फ्रीलैंसिंग लाइफ इज़ जस्ट कि आपको वो काम करते हुए मज़ा आना चाहिए। जैसे आज मैं जो काम करता हूँ, मैं इतने सारे सालों से बुक पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि बिजनेस कोचेस और इनके साथ मैं काम कर सकता हूँ, और इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, जब इनके रियल लाइफ में चैलेंज फंसते हैं, इनकी ग्रोथ को प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए मुझे सच में मज़ा आता है। तो उस काम को सॉल्व करते हुए मुझे ये नहीं लगता कि मैंने काम किया, ये किया। सो ये चीज़, एक चीज़ समझनी है कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम ये वाली चीज़ देख के आ रहे हो फ्रीलैंसिंग में, तो सॉरी, फ्रीलैंसिंग मत ही आओ, जॉब बहुत बेटर है उससे। लेकिन हाँ, अगर आप अपना पैशन, अब मैंने 10-15 स्किल बताई थी, उनको चूज़ करके आ रहे हो, तो आपके लिए फ्रीलैंसिंग एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, आपके अंदर है एडेप्टेबिलिटी की ताकत, ऐसी कुछ नई चीज़ें, मतलब डेली डेली कुछ नया होने के लिए आ रहे हो, तो फ्रीलैंसिंग एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ा अंतर है, लेकिन फ्रीलैंसिंग एक एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत ही समझो आप। दूसरी चीज़ आती है फ्रीलैंसिंग प्लेटफॉर्म। ये हार्श रियलिटी अब मुझे नहीं पता कितने सारे लोगों को फेस करनी पड़ी, क्योंकि मैं एक छोटे से टाउन से आता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग किया, मैं कोई कोर फ्रीलैंसर नहीं रहा। मैंने कोई डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं किया, मैंने कोई वीडियो एडिटिंग का कोर्स नहीं किया, ना कोई मैंने ऐसी डिग्री की थी एंटरप्रेन्योरशिप या करके। इंजीनियर थे भाई। तो अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सोशल मीडिया साइट में लोग भरे हुए हैं कि फाइबर में ये गिग कैसे पकड़ी, अब वर्क में ये कैसे पकड़ी। भैया वो बेसिक भूल जाते हैं कि फ्रीलांसिंग भी एक बिजनेस है। बिजनेस धंधा कैसे बनता है कि धंधा आप पहले एक छोटे लेवल पे बनाते हो, उसमें कुछ रिजल्ट्स निकालते हो, उसको स्केल करते हो, फिर उस पर रिजल्ट निकालते हो, उसको और स्केल करते हो। सिंपल भंडा है। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा समय वहाँ पे फ्रीलैंसिंग मुझे ये पर्सनल पर्सपेक्टिव है, लोगों का हो सकता है दोनों ट्राई। मुझे लगता है ए बी टेस्टिंग करनी चाहिए, लेकिन फ्रीलैंसिंग फाइवर, पहली बात तो बहुत कॉम्पिटिटिव चीज़ें पड़ जाती हैं, बहुत प्रोफेशनलिज्म में आ जाती हैं। जो लोग एक फ्रीलैंसिंग वो सीख के आ रहे हैं, वो लोग ही उसमें थोड़ा कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा अपनी खुद से क्लाइंट ढूंढने में। जब मूव ऑन कर नहीं है, फ्रीलैंसिंग फाइवर आपको एक समय तक ही साथ देने वाली हैं, ये वेबसाइट्स, अपवर्क वगैरह। तो आपको अपने से बिल्ड करने आने चाहिए। कैसे? आप इंस्टाग्राम में देखो, आप इंस्टाग्राम में सर्च करो अपने लोकल्स में कि किन लोगों की मदद कर सकते। आप इंडिया लेवल पे देखो, कई सारे लोग इंटरनेशनल भागे जा रहे हैं कि नहीं डॉलर में रुपए चाहिए, ये चाहिए। नहीं, आप ये चीज़ समझो कि फ्रीलैंसिंग प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते, और फिर उन्हें लगता है कि ये सब होता ही नहीं है। मैंने भी शुरुआत के 1-2 साल यही बहुत बड़ी गलती। तो आप ये चीज़ के समझो कि आपको स्टार्ट कर रहे हैं, आप फ्रीलैंसिंग प्लेटफॉर्म भी रखो, लेकिन साथ में आप कोर भी बिल्ड करते जाओ। कोर क्या होता है बिजनेस का? भाई आप जिस एक प्रॉब्लम को पकड़ो, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पकड़ो, और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के सॉल्यूशन निकालने के लिए पीछे आप अगर शुरुआत में नहीं समझ रहा तो 4-5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट पकड़ लो। भाई आपको समझ में आ रहा है कि यार मैं कोचेस की मदद कर सकता हूँ, कंसल्टेंट की मदद कर, और ये फोकस लगाओ कि इस सेगमेंट के लोगों को रिजल्ट कैसे लेके आए। तो अगर आप रिजल्ट लेके आए तो फिर तो भैया जो क्लाइंट आपके साथ काम कर रहे हो वही आपको 5-6 क्लाइंट ला के दे देगा। तो इस सोच के हिसाब से चलोगे तो बहुत सही। लेकिन फ्रीलैंसिंग प्लेटफॉर्म पे अगर डिपेंडेंट रहे सिर्फ, तो हो सकता है कभी कभार तो अच्छा रुपए कमाओ, लेकिन कभी हो सकता है कम रुपए भी कमाओ।
सो मैं लिटरली अभी ऐसे लोगों से नहीं मिला जो फ्रीलैंसिंग प्लेटफॉर्म से बहुत ही अच्छा रुपए कमा रहे हैं, लेकिन मैंने जितने बड़े फ्रीलैंसर्स देखे वो अपने लिंक्डइन ऐसे सही तरीके से अपने ड्रीम क्लाइंट को फाइंड करके ऐसे को अप्रोच करके बने हुए। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी चीज़, द वर्ड फ्रीलैंसर। देखिए वर्ड में ही फ्री आता है। ठीक है, मतलब एक कहते हैं ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो आता ही है। मतलब एक इंसान फ्रीलैंसर को क्यों ढूंढता है, एक बिजनेस वाला एक फ्रीलैंसर को तभी ढूंढता है जब उसे काम कोई सस्ते में कराना हो। ठीक है, उसे दुखता है यार एजेंसी या किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो बहुत ज़्यादा रुपए लग जाएंगे, तो देखते हैं फ्रीलैंस। खासकर इंडिया में ये मेंटेलिटी बनी हुई है कि भैया ये काम फ्रीलैंसर से करा लेंगे तो सस्ते में हो जाएगा, ये काम अगर हमें प्रोफेशनल से कराएंगे $500 लगे, फ्रीलैंसर ऐसे ही मिल जाएंगे जो $5 में वेबसाइट बना देंगे। ठीक है, सो फ्रीलैंसर वर्ड एक ही ऐसा वर्ड है जिसे देख के आपसे कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं। क्या फ्रीलैंसर मतलब आप डिसिप्लिन होकर काम नहीं करोगे। ठीक है, ये मुझे फील करनी पड़ी जब मैंने बड़े क्लाइंट्स अप्रोच करने चाहे। उन्होंने बोला कि भाई आप तो फ्रीलैंसर हो, 15,000 से ज़्यादा चार्ज ही नहीं कर सकते आप। मैंने कहा क्यों नहीं चार्ज कर सकता। फिर ये मुझे, आप समझ रहे हो, मैं एक ऐसी जगह से हूँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिन लोगों ने भैया ऑलरेडी मुंबई या ऐसी सिटी स्टार्ट किया। मैंने झांसी सिटी से स्टार्ट किया, तो मुझे ऐसे चैलेंजेस आए, मैं बात कर रहा हूँ। तो ये फ्रीलैंसर का वर्ड, फिर मैंने एक डिजिटल दीपक का वीडियो देखा तो वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये फ्रीलैंसर वर्ड एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है कि जितना आप पोटेंशियल लगा सकते हो। फिर मैंने अपने आप को एक एजेंसी में कन्वर्ट किया। मैंने एजेंसी सेटअप नहीं की, मैंने अपने 4 लोगों की टीम बनाई और हमने बोला कि हम एजेंसी हैं। ठीक है, लेकिन हम आपकी टीम की तरह काम करेंगे, हम एक एजेंसी हैं, और हमने उसका 2-3 टाइम्स चार्ज करना चालू किया और लोग देना भी चालू हुए। सो एक वर्ड ये फ्रीलैंसर, ये 3 चीज़ें समझ के चलो। ठीक है, कोई फैंसी चीज़ नहीं है फ्रीलैंसिंग। ठीक है, एक प्रॉपर बिजनेस है, प्रॉपर सोलोप्रेन्योर है, आप सिस्टम बनाते हो, चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है, डेली आपको भागना दौड़ना पड़ता है कि इससे सीखना, यार ये अटक गए, यहाँ फंस गए, एक पर्सन को कुछ ना कुछ नेटवर्क्स बिल्ड करने पड़ते हैं। सो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो यही थी 3 थिंग्स, और कमेंट करके बताइए और किन टॉपिक्स पे आपको और वीडियो चाहिए।